ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत दिन है और मैं नहीं चाहता था कि ये ब्लॉग बनाऊं, लेकिन मुझे मजबूर किया गया और मैं मजबूर होकर ये ब्लॉग बनाने पर आपके सामने अपना जो है मौका पेश करने पर मजबूर हुआ हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप है और अखलाकी तौर पे तो जवाब ये बनता है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के में आप किसी का अगर नाम इस्तेमाल करते हैं तो वो बंदा भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो है वो अंधा बांटे रेवड़ियाँ घूम घूम के अपने घर वाली मिसाल है कि यहाँ पर जो है वो खुद इल्जाम लगाया जाता है, खुद ही जवाब दिया जाता है। मुझ पर इल्जाम लगाया गया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि मलिक आफ्ताब साहब जो है ये बलियादी रिपोर्टर भट्टाखोर रिपोर्टर हैं, इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करने के बाद जो है इन्होंने हमसे मेंबरशिप के लिए भीख मांगी। ये भी नहीं कि मेंबरशिप के लिए रखा थी, भीख मांगी कशकोल उठा के। और भीख मांगने के बाद जो है हमने जब नहीं दी तो हमें जो है वो भट्टाखोर साहब ने मेरे बारे में कहा गया कि हमें ब्लैकमेल किया और नोटिस भिजवा दिया और सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन को। खैर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन को मैंने नोटिस भिजवाया, मुझे इस पर फख्र है, उनका जवाब भी आया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे इस पर भी फख्र है कि मैं भट्टाखोर हूँ। जी हाँ, मैं भट्टाखोर हूँ। मैं भट्टाखोर इसलिए हूँ कि मैंने भट्टा उस साथी के लिए मांगा था कि जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, जिसका नाम नवाज भुट्टो था, जो खुद सीनियर पार्लियामानी रिपोर्टर था, जिसकी शागिर्दों के शागिर्द आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, क्योंकि बिलावल हाउस में बैठे हुए हैं, कोई कहाँ पहुंचे हुए हैं। वो बिस्तर मर पे था, उसके लिए मैंने कहा था कि कुछ जो है वो कर दो। हाँ, मैं भट्टाखोर हूँ। मैंने एक कैमरा मैन के लिए पिछले दिनों में एक बात की थी जिसके बच्चों की फीस अदा नहीं हो सकती थी, बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैंने क्लब के ग्रुप में लिखा, मैंने अपनी तैयारी यूनियन ऑफ के ग्रुप में लिखा और आगे से जो है वो मुझे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। बाद में हमारे ही एक साथी, और वो साथी भी मतवसत तबके का, कोई बहुत बड़ा नामी गिरामी साथी नहीं, कोई नामी किसी बड़े ओहदे वाला साथी नहीं, एक आम साथी था जिसने कहा कि आफ्ताब भाई उनका नंबर दो, यार मैं 4,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। मैं उसको सलाम पेश करूँ, उसके 4,000 4 लाख रुपए उस इनके तमाचे हैं उन लीडरों के मुंह के ऊपर कि जो सिर्फ लंच और डिनर के अंदर जो है वो लाखों रुपए लुटा देते हैं। उसके बाद एक और साथी का नाम मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे मना किया गया। भाई सीनियर साथी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, उनकी मुझे कॉल आई, वो चिकन गोनिया के मर्ज में घर पे पड़ा हुआ था, मुझे फोन आया, आफ्ताब भाई उसका नंबर दें यार, मैं 3-4 हजार कर सकता हूँ। खैर जो कुछ हुआ 3-4 हजार करके उसका काम हो गया। मैंने अपनी मीटिंग के अंदर भी ये बात की यूनिवर्सिटी की, ठीक है। मेरे प्रेसिडेंट तारिक खान ने मुझे इस बात पे जो अप्रिशिएट भी किया कि आपकी अच्छी बात है। मैं भत्ता मांगता हूँ उनके लिए। बाकी मेरे भाई 423018280560 मेरा नंबर है गांधी कार्ड का, चेक करवा लो मेरे कितने अकाउंट है, कितने बैंक बैलेंस है। और हाँ, मैं उन साथियों में भी से नहीं हूँ कि जो अपने चचा मामू भांजे भतीजे मोहल्ले वाले पड़ोसियों के घरों पे अकाउंट रखते हैं, गाड़ियां रखते हैं। मेरी एक ही गाड़ी है, वो भी मेरी वाइफ के नाम पे है, और वो भी कैसे मिली है सीनियर साथी सब जानते हैं। और वो गाड़ी अक्सर घर पे ही खड़ी रहती है, बहुत कम निकालता हूँ, मेरे पेट्रोल के पैसे नहीं होते हैं, वो कभी कभी हफ्ते में एक बार निकालता हूँ, बच्चों को खुश करता हूँ। तो भाई मैं हाँ हूँ भट्टाखोर। अगर आप मुझे भट्टाखोर कह रहे हैं ना तो मुझे फख्र है, मैं इसलिए बताऊंगा। बाकी जिस सेक्रेटरी की आप बात कर रहे हैं ना, अगर अब आपने मेरी किरदार कशी करनी शुरू कर दी है तो जब मैं बड़ोड़ा बॉक्स खोलूंगा ना बहुत सी बातें निकलेगी। मुझे पता है कि किसके बच्चे जर्मनी पढ़ रहे हैं, किसकी क्या तनख्वाह है इदारे में, और किस तरीके से पीपल्स पार्टी के उससे कितना जो है वो किराया दे रही है। मुझे ये भी पता है कि रेगिस्तानी इलाके से कौन कराची में पहुंचा अपनी दुकान छोड़ के, और कैसे जो है वो सर पे खुशामद करके और जो है वो लखपति बन के हैदराबाद में किसने बंगला बना लिया, यहाँ पर किसने बंगला बना लिया। मुझे वो भी पता है कि जिसकी मोटरसाइकिल को मैं लाते को अपना ही बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं करूंगा। मैं धिक्का लगाता था यामा 80 मॉडल था यामा, धिक्का लगाता था, पेट्रोल के पैसे देता उसे, और धिक्का लगा लगा के कहाँ साफ हो जाती थी, वो गाड़ी स्टार्ट करता था जाता था। आज वो जो है करोड़पति बना हुआ है, डिफेंस का बंगला लिए, कहाँ से ले गया भाई आपने बंगला? आप भी तो साथी थे हमारी तरह। मैं तो बंगला नहीं ले सका, आपने ले लिया। हम बात करें तो हम भट्टाखोर बन जाते हैं, तुम जो वो सोखवार बन जाते हो। वाह जबरदस्त, आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं तो नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी किरदार कशी करूं, लेकिन अगर आप मेरा मुंह खुलवाओगे तो मेरा मुंह बहुत खुलेगा, इतना खुलेगा कि हद से ज्यादा खुलेगा। और रहा मसला जो है पार्लियामानी रिपोर्टर्स का, मैंने बिगा जर्नलिस्ट, आपने जो कहा ना कि आफ्ताब ने भीख मांगी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का बानी हूँ, क्राइम रिपोर्टेशन का पहला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो है मैं 2 बार मुतवातर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। इस वक्त भी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, वो अलग बात है, हारा हूँ लेकिन मैं लड़ा हूँ। कराची प्रेस क्लब का सदर का इलेक्शन लड़ा हूँ, 110 वोट लिए हैं और मुझे फख्र है। मैंने आंखें वो नीचे नहीं की, वो शर्मिंदा नहीं होते 110, मैंने फख्र से सीना बुलंद किया। जिन 1-2-10 लोगों ने मुझे मतलब एतमाद किया
मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मैंने गलत कलेक्शन करा, मुझे आखिरी वक्त तक कहा जाता रहा कि यार बैठ जाओ, आप गलत कलेक्शन में बैठ जाओ बैठ जाओ। और मध्य मुकाबले मेरी लियारी के सही सरवाजी भाई थे, मुकाबला अपनी जगह पे, लेकिन हम आए तो लियारी के भाई हमारे मुझे कहते रहे। मैंने कहा नहीं सही भाई, मुकाबला होगा मुकाबला होगा। उसमें मुकाबला किया, हार गया, मुझे फख्र है। तो मेरे भाई ये तंजीमों के ओहदे ये लेना कोई ना मेरे लिए कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और आप जिस पार्लियामानी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं ना, जब शाहिद जतोई साहब सत्तर भाई होते थे, मैं उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपना न्यूज पंजाबी चैनल था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्लियामानी रिपोर्टिंग की है 2 बार। जब 5 साल के बाद पार्लियामानी रिपोर्टर्स को जब सर्टिफिकेट मिलता है, मुझे भी सर्टिफिकेट मिला है। तो अगर मैंने इस बुनियाद पर आपसे बात कर ली ना, एमक्यूएम की मैं बीट करता हूँ, मैंने पीपल्स पार्टी की भी बीट भी की है, एमक्यूएम भी पार्लियामानी पार्टी की, अगर आपसे मैंने बात कर ली तो क्या क्या आजाब आ गया। अच्छा, आपने जो ग्रुप एक बनाया हुआ है पार्लियामानी रिपोर्टर्स का, उसमें सारे 1 to all जो आपकी मर्जी का है, जो आपकी वो वाह 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 करते हैं, उसको आपने ऐड कर लिया है। बस आपको खुशामदी लोग चाहिए जो खुशामद की हक के आपसे बात करते हैं, पूछते हैं आपसे कि भाई ये पैसे कहाँ गए। वो आपके लिए बट्टाखोर है, वो आपके लिए करप्ट है। आप मेरी किरदारकशी कर रहे हैं, क्या समझते हो कि आप मेरी किरदारकशी करोगे मैं खामोश बैठ जाऊंगा? नहीं भाई, बिल्कुल खामोश नहीं बैठूंगा, बिल्कुल खामोश नहीं बैठूंगा। और बाकी रहे मसला कि आप मेरी साफी तंजीमों की वजह से मुझे शिकायत करेंगे, तो मैं अपना इस्तीफा रिजाइन जेब लेके घूम रहा हूँ, मैं रिजाइन मुंह पर मारूंगा, साफी तंजीम छोड़ दूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं बैठूंगा। वकील मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं। और मैं जो है अब तो बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जो आपका जो मसला है मेरा सिर्फ और सिर्फ अब भी मैं मुतालबा था कि मैंने जो 2 करोड़ आपकी जैसे 2 करोड़ मजीद 4 करोड़ है, मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूँ कि वो आपके जो हकदार साथी हैं उन पर खर्च करें। मैंने ऑडिट रिपोर्ट मांगी है, मैंने तो क्या जुल्म किया है? क्या मैंने क्या मतलब क्या वो बहुत बड़ी कोई बात कर ली है? मैंने सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन से सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट मांगी है कि मुझे ऑडिट रिपोर्ट दो भाई, कि कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, किसको दे रहे हैं। उन्होंने जवाब दे दिया कि अभी ऑडिट नहीं है, ऑडिट मुझे दे दो। आप खुदा की कसम, आप मुझे ये ऑडिट में ये बता दो कि फला 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 साफी, वो साफी हो, जेन्युइन साफी हो, हकदार साफी हो, यानी हो कि आपकी तरह वो पराडो माफिया हो जो रात को जो पीसी होटल में खाने खाते हैं और मिस्टरों की दावतें करते हैं। नहीं, हकदार साफी को आप कहो कि हमने पैसे दिए, यकीन करें आपका जूता मेरा सर होगा, मैं आपको सलाम पेश करूंगा। लेकिन अगर आप जो है वो ये पैसे अपने ही बंदों में जो माशरा खुद ही करोड़पति हैं उन्हीं के अंदर आप पैसे बांट रहे हो, तो इस पर तो मैं एहतजाज करने का हक महफूज रखता हूँ। हर सतह पर आपके खिलाफ जाऊंगा, हर सतह पर जाऊंगा। और रही किरदारकशी की बात, मेरी आप किरदारकशी करो बेशक करो, लेकिन मैं साथियों के लिए बात करता रहूंगा। इसके खिलाफ जो जितना भी आप मेरे खिलाफ कर सकते हो करें। और मैं आइंदा भी अपना कानूनी लायबल बना रहा हूँ जिससे के साथ मेरी किरदारकशी की है। और आपने मुझे ये कहा है कि आफ्ताब मलिक भट्टाखोर है, इसने भीख मांगी है, भीख हमारे लिए पार्लियामानी रिपोर्टर्स की। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे भीख मांगी जाती है और कैसे जो है बता लिया जाता है। इंशाल्लाह इंतजार करें अगले वक्त का। आपका भाई आफ्ताब हुसैन आप साथी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।